इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार का उबूरी ऑर्डर कायम मकाम चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच से मुअत्तल होने पर नया तनाजा खड़ा हो गया। जस्टिस बाबर सत्तार की हिदायत के बावजूद केस उनके बेंच में मुकर्रर न हो सका। ऑर्डर मुअत्तल होने के बावजूद जस्टिस बाबर सत्तार ने केस की समाअत की और 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है 26 मार्च का केस मुकर्रर करने का ऑर्डर डिवीजन बेंच में चैलेंज ही नहीं हुआ तो मुअत्तल कैसे हो सकता है। 12 और 26 मार्च के ऑर्डर्स उबूरी थे और केस का हतमी फैसला अभी आना बाकी है। हुक्मनामे में कहा गया है चीफ जस्टिस के पास ज़ेरे समाअत केस में इंतजामी साइट पर मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं। डिप्टी रजिस्ट्रार IT बताएं कि इसके कहने पर जुडिशियल ऑर्डर्स वेबसाइट से हटाए। केस कॉज लिस्ट में शामिल नहीं भी किया जाता तो भी 7 मई को समाअत की जाएगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तमाम पहलू मशकूक हैं। आलमी बरादरी ने भारत के मौक़िफ़ और झूठ का साथ नहीं दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा भारत का झूठ अब चलने वाला नहीं है। 7 लाख फौज की मौजूदगी में इतना बड़ा हमला सवालिया निशान है। सयाहों की हिफाजत के लिए लाखों फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियां कहाँ थीं? हमले के फौरी बाद वाक़ई की FIR दर्ज की गई। उन्होंने मजीद कहा कि सिंतास मुआहिदे से मुतालिक कोई भी मुल्क यकतरफा फैसला नहीं कर सकता। आलमी बैंक भी सिंतास मुआहिदे का जामिन है। पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारतीय जमात बदनीयती पर मबनी है। भारत अपने गिरेबान में झांके मकबूजा कश्मीर में क्या कर रहा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा भारत का असल मकसद सिंतास मुआहिदा खत्म करना है। भारत की पुरानी आदत है झूठे इल्जामात लगाता है। सेनेटर अली जफर का कहना था पाकिस्तान ने पिछले 60 साल से सिंतास मुआहिदे पर मुकम्मल अमल किया। भारत हमारे दरियाओं जेहलम और चेनाब पर नजर जमाए हुए है। सिंध हुकूमत की दरखास्त पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करेंगे। पहले इजलास 2 मई को तलब किया गया था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने बताया कि इजलास में केनालों की तामीर और पानी की फराहमी का फैसला हो जाएगा। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो जरदारी की बातचीत के तहत केनालों का मसला खत्म हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी इजलास में शिरकत करेंगे। दिफा और खारजा अमूर का मामला आइन में बहुत वाज़ेह है। कानूनी और आइनी तौर पर अफगानिस्तान से बातचीत का मामला विफाक का है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान से आज़ादाना डील की इजाज़त नहीं देंगे। अगर वो चाहते हैं आज़ादाना तौर पर अफगानिस्तान से डील करें तो विफाक इजाज़त नहीं देगा। ऐसे अमल की ना कोई कानून और ना आइन इजाज़त देगा। कोई अपनी राय को विफाक पर मुसल्लत नहीं कर सकता। विफाकी हुकूमत को आकर बताएं कि उनके नज़दीक इस मसले का क्या हल हो सकता है। पहलगाम वाक़े पर भारत की हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश नाकाम। भारतीय वजीर बराए पार्लिमानी उमूर करन राजेजू ने वाक़े में गलती का एतराफ़ कर लिया। वज़ारत दाखिला और इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से बताया गया कि वाक़या कैसे हुआ और गलती कहाँ हुई। भारतीय वजीर करन राजेजू ने अपनी वीडियो बयान से गलती वाला हिस्सा ही गायब कर दिया। बयान को एडिट करके जारी किया। भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगी। साबिक रुकने पार्लियामेंट समरनजीत सिंह ने कहा भारत के पास पाकिस्तान पर इल्जामात के कोई शवाहिद मौजूद नहीं। पाकिस्तान के रास्ते से अफगानिस्तान तक तिजारत बंद होने से भारत को 1 अरब 14 करोड़ डॉलर का तिजारती नुकसान। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का इंकिशाफ। भारत ने अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के दरमियान पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर की अशिया बरामद की। भारत से पाकिस्तान की दरामदाद सिर्फ 4,20,000 डॉलर रह गई। तिजारती रवाबित मुतासिर होने लगे। खत्ते में सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। गुजरात के कसाई नरेंद्र मोदी पर जंगी जुनून सवार हो चुका। पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए ग्राउंड बनाया जा रहा है। अमरीकी अखबार का इंकशाफ। मोदी ने हालिया दिनों में दुनिया भर के 12 से ज्यादा आलिमी रहनुमाओं को टेलीफोन किए। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि मोदी की ये गैर मामूली सिफारती सरगर्मियां किसी तौर भी अमन के लिए नहीं,
पाकिस्तान पर हमले का जवाब गढ़ने के लिए की जा रही हैं। चीन का इंसदादी दहशतगर्दी के मौके पर पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की डिप्टी वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से टेलीफोन पर गुफ्तगू। इसहाक डार ने पाक भारत हालिया कशीदगी पर चीनी हम मनसब को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ पुरअज़्म है। वांग यी ने कहा कि चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करता है। पाक भारत कशीदगी दोनों ममालिक और खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। पहलगाम हमले के बाद भारत की पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार। जंगी जुनून में खतरनाक इजाफे के बाद आलमी सतह पर तशवीश फैल गई। अमरीका का पाकिस्तान और भारत पर जिम्मेदाराना हल की तरफ बढ़ने पर जोर। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि वाशिंगटन दोनों हुकूमतों से राबते में है। सूरत हाल को करीब से मॉनिटर किया जा रहा है। तमाम फरीकों से जिम्मेदाराना हल की तवक्को है। मुल्क की सरहदों के दिफा और दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज का आज़म गैर मुतज़्ज़ल। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का फितनल ख़वारिज के दहशतगर्दों की दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा सिक्योरिटी फोर्सेज ने शानदार पेशा वराना महारत का मुजाहरा करते हुए दहशतगर्दों को बर वक्त रोका। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। वजीर आजम की ऑफर को कबूल ना किया तो भारत बेनकाब हो जाएगा। मोदी कोई वारदात करता है तो ऐसे ड्रामे रचाता है। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि हालिया वाकयात की आजादाना तहकीकात कराई जाए। दोस्त ममालिक ने हमसे राबता किया और सबसे कहा कि वाकई की गैर जानिबदार तहकीकात के जरिए मामले को परखा जाए। सोवियत अमेरिका और 9/11 जंगों में शामिल न होते तो पाकिस्तान आज दहशतगर्दी का शिकार न होता। माजी में किए गए फैसले दरअसल मिसकैलकुलेशन थे। पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान का मुस्बत इक़दाम करार। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में सेनेटर शहरी रहमान ने कहा मोदी हुकूमत वाकई सच जानना चाहती है तो शफाफ तहकीकात कबूल करे। भारत की नई पॉलिसी जंगी जुनून की आकाश बनती जा रही है। अगर दिल्ली ने लापरवाह हिकमत अमली का रास्ता चुना तो पाकिस्तान तैयार है। पंजाब में सड़कों की बहाली का सबसे बड़ा मंसूबा। पंजाब में 12,000 किलोमीटर सड़कों की तामीर और बहाली का रिकॉर्ड कायम। 460 रोड्स पर काम तेजी से जारी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अवामी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए मंसूबों की तरजीहात मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। तजावुजात के खात्मे और शहरियों और देहातों में यकसा मयार की टफ्टाइल लगाने का फैसला। इस्लामाबाद में 31 बरस बाद नेशनल पुलिस एकेडमी की अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट शुरू। नए क्लासरूम्स और जेर तरबियत अफसरान के रिहायशी ब्लॉक की तामीर नौ के काम का आगाज। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा। तामीराती सरगर्मियों का मुआयना, नए तैयार किए जाने वाले क्लासरूम्स और रिहायशी ब्लॉक का जायजा भी लिया। आला मयार के साथ अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट 6 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने अपग्रेडेशन के लिए कमांडेंट एकेडमी को नेशनल पुलिस फाउंडेशन की जानिब से 25 करोड़ रुपए का चेक दिया। कहा नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी का क़याम हमारी असल मंजिल है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी भी इस मौके पर मौजूद थे। सीटीडी के कोयटे के इलाके दरख्शा में कामयाब कार्रवाई। दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बना दिए। कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जमान सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। सीटीडी और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला 1 घंटे तक जारी रहा। एक दहशतगर्द गोली लगने से मारा गया, दूसरे ने खुद को बम से उड़ा लिया। खुदकुश जैकेट, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद और हथियार बरामद। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की जानिब से सितारा इम्तियाज हासिल करने वाले सहाफ़ियों के एजाज में इशाया। तकरीब से खिताब में अस्मा बुखारी ने कहा हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दिए जाने वाले अवार्ड्स दर हकीकत सच पर मबनी सहाफ़त करने वालों की हौसला अफजाई हैं। सहाफ़त के लबादे में छिपे वो यूट्यूबर्स जो इश्तियाल अंगेजी और झूठ पर मबनी मवाद फैलाते हैं कभी भी सहाफ़ी कहलाने के मुस्तहिक नहीं। कहा मरियम नवाज की हुकूमत ने 1 साल में मीडिया वर्कर्स के लिए तारीखी फैसले किए हैं।
मीडिया वर्कर्स को उनका हक दिलाना और उनकी आवाज बनना अपना मिशन समझती हूँ। पहलगाम वाकये के बाद भारत का पानी रोकने और दरियाए जहलम में इजाफी पानी छोड़ने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारत की सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली का ऐलान को सच साबित करने की कोशिश। भारत ने दरियाए जहलम में इजाफी पानी छोड़कर सैलाबी सूरत हाल का तासुर देने की कोशिश की। भारत के पास दरिया का बहाव रोकने या उसमें तब्दीली करने की सलाहियत नहीं। भारत के पास मगरबी दरियाओं में सिर्फ 0.624 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर पानी के लिहाज से कोई खतरा नहीं है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान दुश्मनी की तमाम हदें पार कर दी। 35 साल से ज्यादा अरसे से भारत में मुकीम पाकिस्तानी खातून को मुल्क छोड़ने का हुक्म। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम ने तस्दीक की कि शारदा बाई का वीजा मनसूख कर दिया गया है और उन्हें पाकिस्तान वापस जाने की हिदायत की गई है। उड़ीसा पुलिस ने खबरदार किया कि अगर वो मुल्क बदली के हुक्म की तामील नहीं करती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारत की इंसानियत दुश्मनी आया। इलाज के लिए भारत जाने वाले माजूर शख्स को भी ना बख्शा। कराची का माजूर नौजवान इलाज से महरूम वापस भेज दिया गया। नौजवान गुज़श्ता माह से दिल्ली के एक अस्पताल में दाखिल था। भारतीय हुकाम ने न सिर्फ मरीज को इलाज से महरूम कर दिया बल्कि उसकी वालिदा को भी भारत में रोक लिया। अहले खाना शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना करने पर मजबूर हो गए। सीमा कब आएगी? भारत में पाकिस्तानी शहरियों को मुल्क छोड़ने के अहकामात के बावजूद सीमा हैदर की वापसी अब तक मुमकिन न हो सकी। सीमा हैदर के शौहर गुलाम हैदर का पाकिस्तानी हाई कमीशन से राबता। सवाल किया कि जब भारत पाकिस्तानियों को वापस भेज रहा है तो उनके बच्चों की वापसी में इतनी देर क्यों हो रही है? भारतीय हुकाम की जानिब से अब तक कोई वाज़ेह कदम नहीं उठाया गया। सीमा हैदर गुज़िश्ता 2 साल से भारत में गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। बिजली सार्फिन को अच्छी खबर मिलने का इम्कान। माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट के मद में बिजली मजीद सस्ती किए जाने की तवक्को। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च की माहाना एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली 3 पैसे सस्ती। सहमाही एडजस्टमेंट के मद में 1 रुपये फी यूनिट से ज्यादा सस्ती होने का इम्कान। सहमाही एडजस्टमेंट के तहत मजमूई तौर पर 51 अरब 49 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। सहमाही एडजस्टमेंट के मद में दरखास्त दायर कर दी गई। केनाल्स मंसूबे के खिलाफ सिटी कोर्ट कराची में वकला का एहतजाज जारी। वकला ने सिटी कोर्ट के दरवाजे आज भी साइलिन के लिए बंद रखे। किसी को अहाता अदालत में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही। वकला का कहना है जब तक नहरों की तामीर का नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जाता एहतजाज जारी रहेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। आला पॉलिसी साज, माहिरीन तालीम, कारोबारी अफराद और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पाकिस्तान की मौशी कामयाबियों को उजागर किया। पाकिस्तान अब एक मुसाबकती और पायदार मैशत की तरफ गामजन है। कहा पाकिस्तान ने माली सरफराज हासिल किया है, अब इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर की जानिब बढ़ रहा है। पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा आलमी सतह पर ताउन की जरूरत बढ़ चुकी है। भारत की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों को दी गई मोहलत खत्म। 3 रोज के दौरान 536 पाकिस्तानी भारत से वतन वापस पहुंच चुके। पाकिस्तान से 849 भारतीय शहरी अपने मुल्क लौट गए। लॉन्ग टर्म वीजा रखने वाले पाकिस्तानी और भारतीय ताहाल वापसी के मुंतजिर। फैसलाबाद में अहले फ़लस्तीन और गजा से के साथ यकजहती के लिए कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सदारत चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी अल्लामा सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद ने की। कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर मरियम खान, RPO ज़ीशान असगर, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर और दीगर अफसरान ने शिरकत की। खिताब के दौरान अल्लामा सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा का हर फर्द अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी को पैगाम देना चाहते हैं कि किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम मुसल्लह अफवाज की पुष्ट पर खड़ी है।
पाकिस्तान 2024-25 के रबी सीजन में गंदम की पैदावार का हदफ हासिल न कर सका। पैदावार 28.42 मिलियन टन रही। हदफ 33.58 मिलियन टन था। विफाकी कमेटी बराए ज़राअत के इजलास में इंकिशाफ। गंदम की पैदावार में 10% कमी आई। मुल्क में खुराक का बहरान पैदा होने का खदशा है। इजलास में सूबाई हुकूमतों की रिपोर्ट्स शेयर की गई। हुकाम ने खबरदार किया कि गंदम की पैदावार में कमी के बायस खुराक के मुमकिन बहरान से बचने के लिए फौरी तौर पर गंदम की दरामदाद की जरूरत पेश आ सकती है। मुल्क में गंदम सस्ती होने के बावजूद रोटी सस्ती न हो सकी। मार्केट में नई गंदम की कीमत 2000 रुपए फी मन तक आ गई। 100 ग्राम रोटी की सरकारी कीमत 10 रुपए मुकर्रर, जबकि मार्केट में 15 रुपए की फरोख्त की जा रही है। नान 15 के बजाय 20 रुपए का मिल रहा है। शहरी परेशान। कहते हैं एक तरफ काश्तकार का इस्तेहसाल हो रहा है तो दूसरी जानिब सफेद पोश तबका महंगाई के बोझ तले दब कर रह गया है। हुकूमती हिदायत के बावजूद रोटी की कीमत कम नहीं की जा सकी। शहरियों ने जिले इंतजामिया से रोटी और नान सरकारी निरखों पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा कर दिया। मानसेरा के इलाके में जीप खाई में गिर गई। हादसे में बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे में जाँ बहक होने वालों में 3 खवातीन शामिल हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर किंग अब्दुल्ला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त करार दे दिए। सर्टिफिकेट जारी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। हुकूमत सिंध ने गैर मयारी CNG और LPG किट्स रखने वालों के खिलाफ डंडा उठा लिया। सिंध के सीनियर वजीर और वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का शहरियों, ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स को कवानीन का एहतराम यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर। कहा गैर कानूनी चिंची रिश्तों और बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ियों के खिलाफ भी मुहिम जारी है। 380 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन को मशरूत तौर पर मुअत्तल किया गया। शर्जील मेमन ने कहा हुकूमत सिंध सड़कों को महफूज बनाने के आज़म पर कायम है। अवामी ताउन के बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का हिफाजती और सेहत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा हर वर्कर को महफूज और सेहतमंद माहौल फराहम करना उनका बुनियादी हक है। इदारों की तरक्की और अहदाफ के हुसूल के लिए अफरादी क़ुव्वत का सेहतमंद और महफूज होना जरूरी है। पंजाब में वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए कई ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। मरियम नवाज की तमाम फरीकों को काम की जगहों को महफूज, सेहतमंद और खुशहाल बनाने के मिशन में यकजा होकर अपना किरदार अदा करने की अपील। सिंध हुकूमत वर्कर्स की सेहत, फलाह तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़्म। वज़ीर आला सिंध का काम की जगहों पर हिफाजती और सेहत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा सिंध सेहत के शोबे में बुनियादी ढांचे और सहूलियात की बेहतरी पर तवज्जो दी गई। 2022 में सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस का आगाज किया गया। वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत और सहूलतों की फराहमी पर यकीन रखती है। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला, मजीद एक मुलजिम गिरफ्तार। भारतीय हुंडों ने जुम्मे को हाई कमीशन इमारत के शीशे तोड़ दिए थे। इमारत पर सुर्ख रंग फेंका। नाजेबा हरकत करने पर मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने जुम्मे को 2 भारतीय शहरियों को हिरासत में भी लिया था। पाकिस्तानी हाई कमीशन के हुकाम ने हमले की तफसीलात से पुलिस को आगाह कर दिया। गोलियां चलाना बंद करो और मुआहिदा करो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को मशवरा। समाजी प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, रूस की जानिब से किए जाने वाले हमलों पर खुश नहीं हूं। ये गैर जरूरी और उनकी टाइमिंग्स बहुत गलत हैं। रूसी सदर को मुखातिब करते हुए कहा, व्लादिमीर रुको, 5000 फौजी हर हफ्ते मर रहे हैं। आओ हम डील को फाइनल करें। कनाडा में होने वाले आम इंतखाबात का इनेकाद। पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार राना असलम भी इलेक्शन लड़ने वालों में शामिल। राना असलम हैमिल्टन शहर में सरकारी मुलाजिम हैं। छुट्टी लेकर कवायद के मुताबिक इलेक्शन लड़ रहे हैं। राना असलम ने साल 2010 में लिबरल पार्टी की मेंबरशिप हासिल की। मुख्तलिफ पार्टी ओहदों पर फाइज रहे। गरीब और मसाइल के शिकार हल्के से इंतखाब लड़ रहे हैं। पाकिस्तानियों समेत दीगर अक़लियतों ने भी हिमायत का यकीन दिलाया है।
अमेरिका में खसरा के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा, 3 अमवात की तस्दीक, 29 रियासतों में खसरा के 884 केसेस रिपोर्ट। केसेस गुज़श्ता साल के मुकाबले में 3 गुना से ज्यादा रिकॉर्ड हुए। टेक्सास वबा का मरकज बन गया। न्यू मैक्सिको, ओक्लाहोमा, कैंसस, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, ओहायो, पेंसिल्वेनिया, टेनेसी में भी मुतासरा रियासतों में शामिल। अस्पताल में दाखिल किए गए 20% से ज्यादा बच्चे वो हैं जिनकी उम्रें 5 साल से कम हैं। तीस अप्रैल तक मुल्क में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान। 30 अप्रैल तक मुल्क में दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री ज्यादा रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत में 6 डिग्री का इजाफा मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कराची भी शदीद गर्मी की लपेट में आ गया। पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज कर चुका। कराची भी शदीद गर्मी की लपेट में। शाम को समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान। महरंग बलोच की हिमायत में पोस्टिंग करने पर इस्लामाबाद की वकील के खिलाफ मुकदमा। जलीला हैदर एडवोकेट के खिलाफ साइबर क्राइम इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। पीका एक्ट की सेक्शन A9, 10 और 26 के तहत मुकदमा सरकार की जानिब से साइबर क्राइम के ऑफिसर अनीसुर रहमान की मुद्दियत में हुआ। महरंग बलोच महकमा दाखिला बलोचिस्तान की जानिब से 4th शेड्यूल पर है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान को बहाने बनाने से गुरेज का मशवरा। कहा, मोहम्मद रिजवान को जब कप्तान बनाया गया तो उन्हें बहाने नहीं बनाने चाहिए। जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी तब क्यों नहीं कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं। मीडिया पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी। 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। नेपाल के शहर काठमांडू में होने वाली चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपनी मदद के तहत अपनी महारत का लोहा मनवाया। अदाकारा हानिया आमिर की नई आने वाली भारतीय फिल्म सरदार G3 की रिलीज खतरे में। पहलगाम वाक़े के बाद फिल्म पर पाबंदी लग सकती है। भारतीय सोशल मीडिया पर फिल्म के हवाले से मनफी जज्बात और कयास आराइयां जारी। फिल्म की शूटिंग चंद माह कबल बरतानिया में मुकम्मल की गई थी। फिल्म में दिलजीत दोसांझ और नीरू बाजवा मरकजी किरदारों में शामिल हैं।